बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के पेपर में तमाम तर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिस तरह फिजिक्स का पेपर रिसेंटली हुआ था उसमें हमारे सारे क्वेश्चंस आए थे, है ना। बिल्कुल इसी तरह आज हम केमिस्ट्री का बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 100% मुझे यकीन है कि अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन सही से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन करना है बोल के जो है ना 1 2 3 क्वेश्चंस करें, ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन प्रॉपर नहीं हुआ, दूसरे क्वेश्चन देख गए, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरे क्वेश्चन पे चले गए। नहीं, आप एक एक क्वेश्चन की तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% निकल जाएगा। लिहाजा हम टाइम जाए किए बगैर एक ही क्वेश्चन को आपको समझाएंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करें। अच्छा, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को आपको याद करके जाएं एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंस याद, हमारी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की क्या अहमियत है वो आपने याद करके जाना है। एक पॉइंट की सूरत में याद करके जाएगी, कम से कम 3 जो है ना आपके एप्लीकेशन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। कैथोड और एनोड रेज की प्रॉपर्टी, अगर हो सके तो पूरी पूरी प्रॉपर्टीज याद कीजिएगा, नहीं हो सकता तो कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आप इसकी याद करके जाएंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, आपने आइसोटोप्स को डिफाइन करना है। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी आपको पता हो। ठीक है, कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं और उनका स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। इसके अलावा सम एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के कुछ इस्तेमाल हमारी जिंदगी के अंदर, वो भी आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ डेफिनेशन क्या याद रखने वाली चीजें हैं, उनको आप प्रॉपर याद करें। नंबर 1 है एवोगैड्रोस नंबर, नंबर 2 पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 3 है आपके पास एलोट्रोपी, नंबर 4 है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल हो, अच्छा जिनके एग्जांपल है ना उनको एग्जांपल के साथ याद कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डिफाइन में डाला है तो इनके एक एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए, जिनके एग्जांपल नहीं है वो रहने दें। ठीक है। अच्छा, मोल, हाँ मोल, अभी मोल है, मोल का फार्मूला भी होता है तो वो भी आप याद कर ले। मोलरिटी, इसका भी फार्मूला है, वो भी आप याद करके जाइएगा। फार्मूला हमारे पास 3 डेफिनेशन यहाँ पे है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, सब्लिमेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन, सब्लिमेशन की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आप याद करके जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिफाइन द फॉलोइंग विद इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपने इनको डिफाइन करना है और सामने ट्रेंड्स भी बताना है ग्रुप और पीरियड के अंदर। इसका क्या मतलब है ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड? इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसी तरह ग्रुप में टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शिल्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी, सबके लिए इनके ट्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में अगर एक वजह भी आप बयान करते हैं ना भाई, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, किसकी वजह से, ये भी अगर आप बताएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। स्टेट द फॉलोइंग लॉस। अब कुछ लॉस आपने याद रखते हैं, नहीं, और जो लॉ है ना स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट याद करें आप। ठीक है, मॉडर्न की स्टेटमेंट याद करें। ठीक है, मेंडलीव्स लॉ, डोग्रेनर लॉ, ट्रायड, न्यूलैंड लॉ, फ्रेडेस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इसी तरह चार्ल्स लॉ। आप सोचे होंगे कि यहाँ पे जो है ना जो बॉयस लॉ है वो क्यों नहीं है। मैं बॉयस लॉ पे एक अलग से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने उसी हिसाब से देखना है। ठीक है, इनकी जस्ट स्टेटमेंट की हद तक आप लोग याद रखिए। ठीक है, स्टेटमेंट की हद तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन सोलबिलिटी एंड एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलबिलिटी और कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं सोलबिलिटी के, वो आप याद करेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसके इस्तेमाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब कुछ डिफरेंसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बस यही डिफरेंसेस आप याद रख ले, इसी में से इंशाल्लाह आपका डिफरेंस पूरा हो जाएगा। नंबर 1 है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, नंबर 2 है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस, नंबर 3 है एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस, नंबर आपके पास 4 है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। कोशिश करें 4 डिफरेंस सबके याद करें, नहीं तो 3 लाजमी करके जाइएगा, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
अच्छा जी, नंबर 5 है आपके पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। नंबर 6 है आपके पास पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। नंबर 7 है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। नंबर 8 है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 आपके पास सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। और नंबर 9 है आपके पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। लिहाजा आप इन सब डिफरेंस को तरीके से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 डिफरेंसेस सबका जो है ना, जो भी आपको आसान होते हैं, वैसे बुक में और भी दिए होंगे, लेकिन इनके आप याद करके जाएंगे। अब रहा हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स। आइए स्टूडेंट इन दोनों को भी डिस्कस करें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से न्यूमेरिकल्स पोर्शन हमने रखा है अलग से, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करने का अंदाज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जितने भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर में जो मोलर कैलकुलेशन है, उसमें जस्ट एक ही फार्मूले से जो है ना सारा हो जाएगा। मोल का जो फार्मूला आप याद रखेंगे वो होगा आपके पास गिवन मास, कोई ना कोई मास आपके पास गिवन होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोई सा भी अगर आपको कंपाउंड दिया जाए, जैसे कि C6H12O6, उसका आप क्या करेंगे भाई, उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो सारा जितने भी इस तरह के मोलर कैलकुलेशन है वो इसी तरह आप निकालेंगे। जैसे कि इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल, गिवन मास तो आपके पास पेपर में गिवन होगा, कोई ना कोई मास ग्राम में गिवन होगा, ठीक है। इधर सुने भाई, यासिर, कोई ना कोई मास पेपर में गिवन होगा। अब कार्बन का आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना है 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 6, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 180 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे, जो गिवन मास इधर पुट करेंगे, आपको मोल आ जाएगा, ठीक है। तो मोल निकालना है। अगर इसी में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, एक ही बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का भी एक ही फार्मूला है और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए तब भी वही फार्मूला है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मोल आया है ना किसी भी कंपाउंड का, उसी के साथ आपने जो है ना क्या मल्टीप्लाई करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, वो आपके पास बराबर होगा गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई Na। Na से क्या बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। तो यानी ये पूरा इसे आपका जो है ना हो जाएगा, ठीक है भाई। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये आप तरीके से कीजिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी एक ही फार्मूले से आपको हो जाएगा, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एक एटम में, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फार्मूले की अगर आप बात करें तो A = Z + M, ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए हो तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या गिवन होगा या कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा जिससे एटॉमिक नंबर जो है ना आपको पता चलेगा, या आपको न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए आ सकते हैं, और इसी फार्मूले से पूरा ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट 20 एलिमेंट के सही से प्रैक्टिस करें। 20 एलिमेंट्स का आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपने सीखने हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना आपके पास कुछ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, P1 V1 = P2 V2, ठीक है, जिसमें आपके पास या तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हो सकते हैं या प्रेशर मालूम करने के, बाकी जो 3 है ना वो आपके पास गिवन होंगे, ठीक है। और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें या तो आपके पास वॉल्यूम मालूम करने के लिए हो सकते हैं या T2, कोई सा भी हो सकते हैं, बस 3 आपके पास क्वांटिटीज गिवन होंगी, तो चौथा आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। मोलरिटी से रिलेटेड भी आपके पास न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जिसमें मोलरिटी आपके पास किसके बराबर होते हैं, मोलरिटी बराबर होता है आपके पास मोल डिवाइडेड बाई dm³ ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम आपके पास होगा वो dm³ में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटीमीटर में हो फिर मोल निकालेंगे, ठीक है। आपके पास गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास हो सकते हैं, उसको पहले मोल निकाला और वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम को सेंटीमीटर में नहीं रखना, dm³ में कन्वर्ट करके आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन कोरिजन एंड आल्सो राइट इट्स प्रिवेंशन, निहायत अहम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इसकी जगह पे डिस्क्राइब दी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाए भाई, स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये याद करके जाएं।
क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 3 के तौर पर याद करें। क्वेश्चन 4 है डिटेल डिस्क्राइब डी ब्रोगली एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। ठीक है भाई। क्वेश्चन 6 है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है, ठीक है, और इसके जो टाइप्स है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक एक एग्जांपल के साथ आपने इसको याद करना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि आसान है इस वजह से मैंने ये दिया। और ये आप मत सोचे अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास डिजाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl एंड MgO। ठीक है, NaCl में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और MgO के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। अगर हो सके तो क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर इसका बना के बाकायदा डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन ड्राई सेल विद एग्जांपल, यानी ड्राई सेल को आप, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन ड्राई सेल विद डायग्राम, डायग्राम के साथ आपने ड्राई सेल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ कैन अ स्टील स्पून बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। ठीक है, स्टील स्पून का क्रोमियम से कैसे इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, मेटल्स के लेयर बनाने को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और कैसे स्टील स्पून को जो है ना क्रोमियम के साथ इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, इसकी पूरे आपने तैयारी करके जानी है। और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। लिहाजा हमारे पास ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, डिफरेंसेस, इंशाल्लाह अगर आप इसकी प्रॉपर तैयारी करेंगे, इस बिलीफ के साथ इसी में से आएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए और फिजिकल क्लासेस ले लें, ठीक है, आते ही आप तैयारी स्टार्ट करें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एकेडमी का नाम है PAH एकेडमी, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल क्लासेस के लिए। और हमारी जो लोकेशन है वो है PECHS ब्लॉक 2 में हमारा एकेडमी है। और अगर आपको मैं लोकेशन का बताऊं तो दुरानी कबाब के पास हमारा एकेडमी, आप आके फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। ढेर दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।